आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम जानेंगे स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने, कौन सा चुने, इसके क्या फायदे हैं। तो अभी जानिए कि स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा लेना है, कौन सा आपके लिए फायदेमंद होता है और कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब हम निफ्टी की चेन को देख रहे हैं कि निफ्टी की चेन आपके सामने ये दिखाई दे रही है। निफ्टी 19,189 रुपए पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपकी ये जो क्वेरी है वो लास्ट तक देखने पर क्लियर हो जाए। अगर क्लियर नहीं होगी तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये जो चीजें मैं आप समझा रहा हूं आप आसानी से समझ लेंगे। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन खड़ा होता है, आपका अनुमान सही है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और मार्केट ऊपर भी जा रही है, परंतु आपका जो प्राइस है कॉल ऑप्शन का वो इतना नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम जानते हैं। आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां मार्केट एट द टाइम पर चल रही है तो इसको हम एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीएम। एटीएम वाला प्राइस कौन सा होता है? ये वाला प्राइस जहां पे है ये एटीएम है। आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन आपने खरीदा है। मान लीजिए 3 आदमियों ने, 1 2 और 3 आदमियों ने एक ही साइड का ट्रेड लिया है, कॉल साइड का ट्रेड लिया है और उनको फायदा अलग अलग हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है किसी ने तो ओटीएम लिया है, किसी ने एटीएम लिया है, किसी ने इन द मनी लिया है। तो यही चीजें आपको क्लियर करनी है कि आपके लिए कौन सी चीजें फायदेमंद होंगी। तो आप जानिए कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। पहले तो ये जानिए कि इन द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है। चलो एक बार देखते हैं। ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस देख रहे हैं आप, जहां पे मार्केट खड़ी है एट प्रेजेंट, जहां पे मार्केट खड़ी है एट द मनी है, समझ रहे हैं। और जहां मार्केट होकर गुजर चुकी है, जैसे कॉल की साइड हम जा रहे हैं तो मार्केट कहां जाएगी? देखो ये 1900, 150, 250, 250 यहां तक आ चुकी है मार्केट। तो आपको क्या लग रहा है? मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जहां मार्केट खड़ी है उससे पीछे, यानी जो प्राइस आ चुका है, जो प्राइस रेंज में अंदर आ चुका है, जैसे ये वाला 19,000, 19,050, 19,100, तो ये प्राइस क्या हैं? ये वाले प्राइस क्या हैं? ये है इन द मनी। ये वाले जो प्राइस हैं ये क्या हैं? ये प्राइस इन द मनी है। ये वाले जो प्राइस है ये क्या हैं? ये है एटीएम। हाँ जी, ये हैं एटीएम, एटीएम। ये वाले जो प्राइस आप देख रहे हो इसके अंदर ये हैं एटीएम। स्पॉट प्राइस कहते हैं, जहां पे मार्केट चल रही हो हाल फिलहाल, और उसके बाद जो बचा हुआ प्राइस है ये वाला आगे आएगा। जैसे मार्केट यहां पे है, फिर 19 से 200 आएगा, 19 से 250 आएगा, 19 से 300 आएगा, 19,350 आएगा। तो ये आगे आने वाले जो प्राइस हैं वो आउट ऑफ द मनी है। वो क्या है? वो आउट ऑफ द मनी है। तो आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये ओटीएम है, ये क्या है?
ये ओटीएम है, ये एटीएम है, ये आईटीएम है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखिए कि ये कौन सा प्राइज है, आपको लेना कौन सा है और इससे क्या फायदा होगा। अब हम आगे चल के देखते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि निफ्टी 18,500 पर चल रही है। यदि निफ्टी 18,500 पर ट्रेड कर रही है और आपने 18,400 के स्ट्राइक प्राइस की, हाँ जी, आप 18,400 के स्ट्राइक प्राइस की ये कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो यह कॉल ऑप्शन इन द मनी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इन द मनी। आउट ऑफ द मनी की बात करें, अगर निफ्टी 18,500 पे है, ये देखिए, अगर निफ्टी 18,500 पे ट्रेड कर रही है और आपने 18,600 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो यह आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। एट द मनी, यदि निफ्टी 18,500 पर ट्रेड कर रहा है और आपने 18,500 का ही स्ट्राइक प्राइस चुना है, कॉल ऑप्शन का 18,500 का ही स्ट्राइक प्राइस चुना है, तो यह कॉल ऑप्शन एट द मनी कहलाएगा। स्पॉट प्राइस जो है वही चुना है आपने, तो यह ऑप्शन क्या कहलाएगा? एट द मनी कहलाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं कि इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम जानते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा फायदा हो। क्योंकि कोई तो ओटीएम लेके बैठा हुआ है, कोई एटीएम लेके बैठा है, कोई आईटीएम लेके बैठा है। हाँ जी, यही है, यही फर्क है। मार्केट जहां चल रही है, जिस पॉइंट पे चल रही है, एट द मनी बोलते हैं जिसको, ये वाला प्राइस। अगर मार्केट, ध्यान से सुनिए, ये बात बिल्कुल ही गौर करने वाली बात है, अगर मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आता है, कितना? 100 पॉइंट का मूव आता है, तो आपका कॉल ऑप्शन कितना मूव करेगा? 50 पॉइंट। ये डेल्टा इफेक्ट है, डेल्टा इफेक्ट ऑन प्राइस। ये आप अच्छे से गौर से सुन के ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। ये डेल्टा इफेक्ट होता है, इसके वजह से प्राइस कितना मूव करेगा। यही रीजन है कि आपको कौन सा प्राइस चुनना चाहिए। ये तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको खुद अनुमान लगाना है कि हमें कौन सा प्राइस इन तीनों में से खुद को लेना है। तो अब देखिए, अगर हम स्पॉट प्राइस पर निफ्टी खड़ी है और हम यही वाला प्राइस चुनते हैं, तो 100 पॉइंट अगर मार्केट गेन करती है, बढ़ती है, तो हमारे 50 पॉइंट बढ़ जाएंगे। हाँ जी, ये ध्यान रखिए। अगर ओटीएम, क्या? ओटीएम, अगर ओटीएम के लिए हम जाएंगे सस्ते प्राइस को सोच के कि ये कॉल ऑप्शन कम प्राइस में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, हम इसको ले लेते हैं, तो होगा क्या? आपके जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी, या बैंक निफ्टी, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी, तो आपका प्राइस ओटीएम में 40 गेन करेगा। इन द मनी आप जाएंगे आईटीएम में, तो क्या होगा? ये देखिए, तो 100 पॉइंट जब मार्केट ऊपर की तरफ गेन करेगी, कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, ऐसे ही पुट में है, तो आपको होगा क्या? 60 पॉइंट का फायदा होगा। तो यही चीज है। तो आप सोचिए कि आप 40 बड़े वो वाला ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, या 50 बड़े वो वाला स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, या 60-62 बड़े वो वाला स्ट्राइक प्राइस जाएंगे। आप जितना इन द मनी जाओगे, आपका मुनाफा उतना ज्यादा होगा। जब निफ्टी 100 पॉइंट भागेगी, तो रेशो, जितना इन द मनी आप जाओगे उतना ही रेशो बढ़ता जाएगा। जितना आप आउट ऑफ द मनी जाओगे सस्ता प्राइस खरीदने के चक्कर में, तो आपका उतना ही प्राइस कम बढ़ेगा। ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, मैं
आपको बता रहा हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। तो आपके लिए क्या बेनिफिट है, आप इन द मनी ही जाइए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आपको अपना रिस्क रिवार्ड खुद चुनना है, अपने हिसाब से जाइए। परंतु अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपने करना क्या है, आपको इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस जल्दी गेन करेगा। जितना इन द मनी आप घुसोगे उतना प्राइस ज्यादा गेन करेगा, उतना ही आपका ऑप्शन का प्राइस ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अगर आप ओटीएम जाओगे, जितना नीचे जाते जाओगे ओटीएम रेंज से बाहर जाते जाओगे तो आप क्या होगा, ये प्राइस अब 40 बढ़ रहा है, इससे नीचे बढ़ेगा 35 आ जाएगा, फिर क्या होगा 30 आ जाएगा। ऐसे करके जितना आप दूर जाओगे, हाँ जी, उतना ही आपको प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। तो क्या करना है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट कमाना है तो इन द मनी जाना पड़ेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो इन द मनी जाना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन लिया है, इसके 40 बढ़ रहे हैं, इसने भी कॉल ऑप्शन लिया है, इसके 50 बढ़ रहे हैं, इसने कॉल ऑप्शन लिया है, इसके 60 बढ़ रहे हैं, एक और ने कॉल ऑप्शन लिया है, उसके 65 बढ़ रहे हैं, एक और ने कॉल ऑप्शन लिया है, उसके 70 बढ़ रहे हैं। तो मार्केट थोड़ी सी मूव करने पर ज्यादा आपका प्राइस गेन करे, आप चाहते हैं तो आप उतना ही इन द मनी जाइए, आईटीएम में घुसिए। जितना प्राइस ज्यादा पे करके आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे उतना ही आपका प्राइस जल्दी मूव करेगा और आप जल्दी ऑप्शन से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपने 40 पॉइंट लेने हैं, 30 पॉइंट लेने हैं, यही सोचकर आप बैठे होगे ट्रेड में कि मैंने आज 40 पॉइंट लेने हैं। तो जितना इन द मनी जाओगे उतना जल्दी उस 40 पॉइंट को आप कवर कर लोगे। और अगर दूर की लेओगे यानी ओटीएम लेओगे, अगर प्राइस आपने ओटीएम वाला खरीदा है तो क्या होगा, उतना ही प्राइस कम गेन करेगा। इसलिए आप कम मुनाफा कमा पाओगे, काफी देर तक मार्केट में बैठा रहना पड़ेगा और क्या होगा कि हो सकता है मार्केट उतनी मूव ना करे कि आपका टारगेट अचीव हो सके। तो क्या होगा, आपको फिर से वापस मार्केट नीचे की तरफ रुख कर दे तो आपको लॉस स्टार्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको जितना हो सके इन द मनी घुसना चाहिए, ताकि आपके प्राइस में जल्दी से जल्दी वृद्धि हो, जल्दी से जल्दी मुनाफा आए आपके पास और आप जल्दी से अपना प्रॉफिट कलेक्ट करके मार्केट से आउट हो जाएं। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।